बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको नज़र आ रहा है दिल्ली के जायके में बनने जा रही है ज़बरदस्त इस विंटर की स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, आज हम फ़िश फ्राई की रेसिपी देने जा रहे हैं, वो भी ग्रीन खट्टी इमली की चटनी के साथ। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने आपको इसमें फुल डिटेल के साथ बताया कि कैसे हमने मछली को साफ़ करना है, कैसे इसकी स्मेल दूर करनी है, कैसे हमने इसके मछली का मसाला जो बनाते हैं ना स्ट्रीट फूड वाले या रेस्टोरेंट स्टाइल वाले, उस तरह हमने फ्राई करी है, तो उसका मसाला कैसे हमने अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं कोटिंग बिल्कुल कैसे हमने मछली की लगाई है कि बिल्कुल कोटिंग हटी नहीं है फ्राई करने में। और आप देख रहे हैं अंदर से कितनी ज़बरदस्त सी मछली बनी है, कोई पानी इसमें नज़र नहीं आ रहा। और कैसे आपने मछली को फ्रीज़ करना है, हर चीज़ मैंने बताई है, कैसे प्रिजर्व करना है आपने फ़िश को और किस तरह फ्राई करना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो चलिए, आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नए देखने वाले से रिक्वेस्ट है मेरी, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई रेसिपी। ये फ़िश तकरीबन हमने 2.5 किलो से 3 किलो तक की ये फ़िश है साफ़ करने के बाद। और वैसे तकरीबन ये 4 किलो के आसपास फ़िश थी। और देखिए, मैं आपको पीस दिखा रही थी कि हमने इस तरह के पीस बनवा लिए फ़िश के। अब मैं आपको फ़िश का सारा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे हमने इसकी स्मेल दूर करनी है। इसका स्पेशल मसाला जो दुकानदार बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे, इसका स्पेशल मसाला फ़िश फ्राई का मसाला। और इसके बाद हम इसको किस तरह महफूज रखेंगे, किस टाइम पे हमने इसको फ्रीज़र में सेव करने का, हर एक चीज़ डिटेल से आपको मिलेगी दिल्ली। तो इसके लिए हमने रहू मछली ले ली है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो फिश फ्राई करने के लिए। अच्छा, इसको साफ़ करने का मैं आपको तरीका बताऊँ। आप इसमें नमक लगा के और सिरका लगा के इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए रख दीजिए। फिर आप इसको अच्छी तरह पानी से 2-3 बार वॉश कर लीजिए। आ जाते हैं, ये तो हो गया धोने का तरीका। आ जाते हैं अब इसके ज़बरदस्त सा फिश फ्राई मसाले की तरफ जो दुकानदार बनाते हैं और हमें बताते नहीं हैं। तो ये सीक्रेट राज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने 2 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून भरकर हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, फिर हमने ये 1 टी स्पून भरकर हमने ये अजवाइन ली है। इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इन तीनों चीज़ों को जब हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, देखिए इन तीनों चीज़ों को, अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा सा हमने ग्राइंड करना है, ज़्यादा फाइन हमने ग्राइंड नहीं करेंगे। ज़बरदस्त सा दिल्ली के जायके में बनने जा रहा है फ़िश फ्राई का स्पेशल सीक्रेट मसाला। जो हमने साबुत धनिया और ज़ीरा और अजवाइन तीनों को ड्राई रोस्ट किया था, इनको इस तरह दरदरा सा पीस लिया है हमने। और अब हम ये फ़िश पर शामिल कर देंगे, फ़िश में लगा देंगे। आ जाते हैं और ज़बरदस्त से स्पाइस की तरफ, जिसके लिए हमने लिए तकरीबन हमने 1.5 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1.5 टेबल स्पून ही हमने काली मिर्चें ली हैं, इनको भी हमने फ्रेश पीसा है। इसके बाद हमने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाले के बाद हमने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ही हमने लिया है नमक। नमक शामिल कर देंगे। और जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी मेन इंग्रेडिएंट्स है। जी हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने लिया है 3 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तीनों टेबल स्पून लहसुन अदरक के। अब हम इसमें शामिल करना है सिरका 3 टेबल स्पून। अच्छा, आप चाहें तो सिरके की जगह जो इमली होती है उसको भिगो के ले लें और भिगो के रख दो, उसका रस इसमें शामिल कर दो। चाहे तो आप इस वक्त नींबू भी इसमें स्क्वीज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप खटास के लिए, तीनों में से कुछ भी है। इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं सोया सॉस। ये भी हम 3 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी मछली में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। अब हम इसमें 2 टीस्पून हल्दी के शामिल कर देंगे। हल्दी से बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है फ़िश में। अब देखिए, तमाम मसालों को अच्छी तरह, जो हमने चटपटा सा फ़िश फ्राई मसाला बनाया था ना, वो अच्छी तरह से हमने तमाम अपनी मछली में ना लगा दिया है। अब आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए, जब आपको फ्राई करना हो और आपको जितने दिन के लिए भी फ्रीज़ करना हो रख सकते हैं। बस आप आपने इसमें बेसन या मैदा शामिल ना किया। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने फ्रीज़र उस टाइम करना जब आपने ना बेसन की कोटिंग की हो ना मैदे की कोटिंग की हो, ठीक है। अब मैं तो इसको मैरिनेट करके नहीं रख रही, मैं हाथ के हाथ फ्राई करूँगी। तो मैं इसमें अभी मैंने इसमें आधी प्याली चावल का आटा शामिल कर दिया और आधी प्याली बेसन शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, जब मैंने ये चावल का आटा और बेसन शामिल किया था ना, तो इसी टाइम मैंने 2 टीस्पून कसूरी मेथी के शामिल किए थे और मैंने थोड़ा सा कलर इसमें हाफ़ टी स्पून आप कह सकते हैं, मैंने इसमें ज़र्दा कलर भी शामिल किया था। ज़र्दा कलर जो फूड कलर होता है, उससे बड़ा अच्छा कलर आता है। तमाम मसाले हमने अच्छी तरह शामिल कर लिए। देखिए, मैंने हैंड वॉश कर लिए मिक्स करने से पहले। अब अच्छी तरह हम मछली में अपने तमाम स्पाइस शामिल करेंगे, अच्छी तरह लगाएंगे। अच्छा, मैं जो हूँ इस टाइम मैरिनेट करके नहीं रख रही, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आप
आपको अगर मैरिनेट करना है तो मैंने आपको बता दिए हैं जो हमने मसाले शामिल किए थे, सिवाय बेसन और चावल के आटे के। आपने वो तमाम स्पाइस अच्छी तरह मिला के जितने टाइम आप फ्रीज़ करना चाहे कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपको फ्राई करना हो ना तो आपने क्या करना है, फ्रीज से निकालें, फिर आपने मैदा, बेसन, चावल का आटा जो भी अप्लाई करना हो वो फ्राइंग के टाइम पर आपने अप्लाई करना है। जैसे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ चावल का आटा और बेसन, क्योंकि मुझे अभी फ्राई करना है हाथ के हाथ। अच्छा देखिए, मुझे थोड़ा बेसन कम लगा तो मैंने इसमें आधी प्याली मज़ीद इसमें बेसन शामिल किया, यानी टोटल हमने 1 प्याली इसमें बेसन शामिल कर दिया। अब आप देख रहे हैं हमने इसमें पानी भी शामिल नहीं किया, बगैर पानी के हम इसका चावल के आटे का और बेसन का हम इसमें मिक्सचर। तो देखिए, मुझे क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी पानी शामिल की, क्योंकि हमने इसमें सिरका, सोया सॉस ये सब चीज़ें इसमें डाली हैं, तो ये खुद ही लिक्विड हुआ है, तो इसलिए इसमें हमें बेसन डालने के टाइम पे पानी डालना ही नहीं पड़ा। तो जनाब, मेरी मैरिनेशन तो हो गई मुकम्मल, अच्छी तरह हमने मसाला मछली पर लगा लिया है। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे और गरम करने के लिए रख देंगे। अच्छा देखिए, ऑयल गरम हुआ ना तो मैंने उसमें फ़िश शामिल कर दी थी, और एक साइड हमारा हो गया था फ्राई तो मैंने टर्न कर लिया। अब दूसरा साइड हमारा फ्राई हो रहा है और हमने इसको इसी तरह एज इट इज़ ही फ्राई होने देना है, स्पून नहीं लगाना। 7 से 8 मिनट हमने टाइम देना है फ्राइंग करने के लिए। अच्छा, आप यहाँ पर फ्राई जो है फ़िश को अगर मस्टर्ड ऑयल में करना चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिया है तो मैं वेजिटेबल ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें भी चाहे फ़िश को फ्राई कर सकते हैं। देखिए, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब हम निकाल लेते हैं, अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अगर आप इससे भी डार्क कलर देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे इस वक्त ये कलर बहुत अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है और फ्राई हो गया, अंदर तक मछली कुक हो गई है, तो मैं अब निकाल लेती हूँ। अब हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो रहा है। देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आया, और आप सबसे बड़ी बात देख रहे हैं आप कितनी अच्छी ज़बरदस्त मसाले की कोटिंग हुई हुई है। आपको कहीं भी ऑयल में मसाले की कोटिंग हटी हुई नज़र नहीं आ रही। हर फिश पर ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई हुई है। तो आपको एक एक प्रोसेस मैंने बताया कि किस तरह मसाला लगाना है, किस तरह फ्रीज़ करना है, किस तरह मछली की स्मेल दूर करनी है। एक एक चीज़ मैंने आपको इस फ़िश फ्राई में डिटेल से बताई है। तो चले अब हम फ़िश को निकाल लेते हैं। आप देखिए, हमारा ऑयल बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कोई कोटिंग मसाले की नहीं। तो मैं आपको कलर दिखा रही थी, फ़िश की कोटिंग मसाले की दिखा रही थी, क्या ज़बरदस्त फ़िश का कलर आया। आप देख रहे हैं तमाम मछली पर कितना ज़बरदस्त अच्छा फ़िश का कोटिंग हुई है, और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही थी। देखिए, कोई पानी नहीं है फ़िश के अंदर, ज़बरदस्त ही हमारी फ़िश तैयार हुई है। कितना अच्छा हमने मसाले कोटिंग किया। अच्छा, ग्रीन चटनी जो हमने इसका सर्व की, इसको मैं आपको रेसिपी बता दूँ। हाफ बंच मैंने हरा धनिया पुदीने के लिए, 4 अदद हरी मिर्चें ली, 4 अदद लहसुन के क्लोव्स लिए, नमक लिया और इमली का पल्प शामिल करके हमने इमली का पल्प शामिल किया और चटनी हमने पीस ली। ज़बरदस्त सी हमारी खट्टी चटनी तैयार। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत आसान, बहुत मज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ फ़िश फ्राई की शेयर करी है। इसको प्लेन राइस के साथ खाएँ, इसको रूखा चटनी के साथ एंजॉय करें, इसको चपाती के साथ एंजॉय करें, और साथ में जो ग्रीन चटनी मैंने आपको खट्टी वाली बनानी बताई ना, इसके साथ तो बहुत ही मज़े का आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो डेली के जायके सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलती हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।